आई डोंट थिंक कि ईजी होगा मेरे लिए, लेकिन क्योंकि टैलेंट जो आता है वो अलग आता है हर टाइम। चैलेंजेस वही है, फिर से आप एक म्यूजिशियन को एक मजिशियन के साथ और एक मजिशियन को एक डांसर के साथ इक्विवेलेंट जज कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो बात तो है ही, वो चैलेंजेस तो है ही हमारे सामने। एक बात ज़रूर ईजी हो गई है, 2 सीज़न हो चुके हैं, हमारे विनर्स आ चुके हैं, हमारे विनर्स इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर चुके हैं। तो आज अगर हम देखेंगे कि हम सोचेंगे कि यार ऐसा होना चाहिए, प्रिंस ग्रुप किस लेवल पे गया है, शिलोंग चैम्बर क्वायर जो आज यूरोप टूर कर रहा है, प्रेसिडेंट ओबामा के सामने परफॉर्म कर रहा है, या प्रिंस ग्रुप जो कॉमनवेल्थ में परफॉर्म कर रहा है, क्या हमारा टैलेंट उस कैलिबर का है? तो एक बेंचमार्क मिल गया है, जो पहले सीज़न में हमारे पास कोई बेंचमार्क नहीं था। सेकेंड सीज़न में लगता था कि प्रिंस ग्रुप का बेंचमार्क हम कैसे कैसे पाएंगे वहाँ पे। तो अब एक बेंचमार्क सा मिलने लग गया है, जो हमें मालूम है कि इस लेवल तक का, इस क्वालिटी का परफॉर्मेंस, इस क्वालिटी का टैलेंट और इस क्वालिटी का पॉलिश होना चाहिए इस शो में। पहली बार उनको एक अलग तरीके से पहचान रही हूँ। एज अ पर्सन आई एम गेटिंग टू नो हिम एंड आई हैव टू से दैट ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। बहुत ही वार्म है। अब मैं समझ सकती हूँ कि उनकी इतनी फ़ैन फॉलोइंग क्यों है, लोग उनको इतना चाहते क्यों है। बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड है, उनको ना बोलना बिल्कुल नहीं आता है, बहुत तकलीफ़ होती है उनको ना बोलते हुए। और उनकी जो शेर व शायरी है वो तो अमेजिंग है। उनका जो एक्सपीरियंस है लाइफ का वो इतना है कि कुछ ना कुछ हमको सीखने को ही मिलता है। उनका एक अलग अंदाज़ है हर चीज़ को देखने का, उस अंदाज से भी मुझे कुछ सीखने को मिलता है हमेशा। आई थिंक मुझे लगता है कि सिर्फ मैं ही ना बोलती हूँ और कोई ना बोलता ही नहीं है हमारे शो पे। लेकिन हाँ, तकलीफ़ ज़रूर होती है कई बार। जब बहुत बुरा होता है टैलेंट तब इतना बुरा नहीं लगता, और जब बहुत अच्छा होता है तभी भी उतना स्ट्रेस नहीं होता है। स्ट्रेसफुल मोमेंट्स वो होते हैं जब टैलेंट ओके होता है, क्योंकि ओके बुरा हो सकता है या ओके को ग्रूम किया जाए तो बहुत अच्छा भी हो सकता है। वो जज करना बहुत मुश्किल होता है और उस समय टेंशन होता है। इस बार हमको नॉर्थ में बहुत ज़्यादा टैलेंट मिला है और वेस्ट से भी बहुत ज़्यादा टैलेंट मिला है। धर्म जी तो हैं ही, मैं कहूँगी कि नया टैलेंट है यार, इससे टैलेंट शो है तो सबसे बड़ी बात तो इसमें टैलेंट की होती है। हम लोगों की केमिस्ट्री, हम लोग जो कह रहे हैं वो तो सब अच्छा है, बट इट्स अ टैलेंट शो, इट्स ऑल अबाउट द टैलेंट। तो नया टैलेंट है, नई कहानियाँ हैं उनकी, नई केमिस्ट्री है हम लोगों की। सो येस, ऑल दैट इज़ न्यू ऑन दिस सीज़न। हमारी शो की खासियत ये है, जो मैंने इस सीज़न में बहुत नोटिस किया है, कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स जो हैं वो भी हमारे टैलेंट शो में आ रहे हैं। नॉर्मली अमेचर्स आते हैं टैलेंट शोज़ में, क्योंकि प्रोफेशनल्स उसको टाइम वेस्ट समझते हैं, क्योंकि आप शूटिंग पे आते हो, आपको उतना वक्त देना पड़ता है, तो वो लोग नहीं आते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इंडियाज़ गॉट टैलेंट पे टैलेंट को इतनी अच्छी तरह से हम लोग ट्रीट करते हैं। जब मैं हम लोग कह रही हूँ, मैं सिर्फ जजेस, आई डोंट मीन जस्ट द जजेस, मेरा कहना है कि चैनल से जो प्लेटफॉर्म उनको दिया जाता है, जो ट्रीटमेंट उनको मिलती है, वो इतनी अच्छी होती है कि आई थिंक अब हमें कॉम्प्लीमेंट मिल रहा है, क्योंकि हमारे शो पे प्रोफेशनल्स भी आना चाहते हैं हमारे शो पे उनका टैलेंट दिखाने के लिए। ऑटोमेटिकली टैलेंट का लेवल तो हायर हो ही जाता है फिर।